इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ईश्वर कुछ लोगों को आपसे दूर ले जाता है, और अगर वो ले जा रहा है ना, ले जाने दो। आप प्रोटेक्ट हो रहे हो। बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक रिजेक्ट होने का डर होता है। किसने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसने आपको ना कह दिया, कोई आपके साथ संगति करना नहीं चाहता, सब आपको देख के आया है, भाग 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 भाग। करने दो जी, क्या प्रॉब्लम है। कहिए मेरे पीछे, मैं खुश हूं क्योंकि मैं वहां से स्वीकारा गया हूं। यस, उसने आपको स्वीकार किया है। रोमियो की कलीसिया के अंदर खाने पीने के ऊपर बहुत विवाद चलते थे। कुछ कहते थे ये मत खाओ, कुछ कहते थे वो मत खाओ। पौलुस उन्हें कहता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को स्वीकारा है। भला तू क्यों उसकी बातों का तिरस्कार करता है। उसका गिरना और उठना उसके स्वामी पर निर्भर करता है, और वो उठाया ही जाएगा। किसी को रिजेक्ट मत करो, और रिजेक्ट होने के डर से बाहर आओ। कई बार हम ऑफिस जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, नहीं मिलती है जॉब। इट्स ओके, कोई बात नहीं, उससे बड़ी प्रभु ने जॉब रखी होगी। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए, प्रभु कुछ लेगा तो उसके बदले कुछ देगा। यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है आपको लेके खाली बिठा देगा। याद है मैंने बीच में आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, एक छोटी सी बेटी थी, उसके हाथ में डॉल थी, और प्रभु ने एक बड़ी डॉल पीछे रख के उससे छोटी डॉल मांगी थी। खुदा कई बार आपसे ऐसा व्यवहार करता है, दे दे छोटी चीज, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कई अपने पास वाले से, रिजेक्ट होने से मत डरो। जिसने आपको रिजेक्ट किया, ये देखिए, सो ब्यूटिफुल। माई चाइल्ड, आई हैव अ बिगर प्लान्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। कहिए प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है। चलिए एक सवाल पूछ सकता हूं? बताइए, पक्षी पहले बने कि आसमान पहले बना? बताइए, पानी पहले बना कि मछलियां? इज अ प्लानर, और प्लान बनाता है। बताइए, यीशु की जिंदगी पहले लिखी गई, यीशु ने सब कुछ किया, बाद में प्रोफेसी लिखी गई कि पहले ही लिखी गई? वो बैतलहम में पैदा होगा, नासरत में बड़ा होगा। वो बाइबल कहती है उसके आसपास मरते समय अपराधी टांगे जाएंगे। एवरीथिंग वाज प्लान। उसने आपके लिए भी एक महान योजना बनाई है। आमेन। और याद रखिए, बाइबल कहती है जो योजनाएं मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उसमें एक भी हानि की नहीं है, वे सब कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी सारी आशाएं पूरी करूंगा। तीसरा डर, फेल होने का डर। अगर मैंने ये किया और मैं कामयाब न हुआ तो? इस पे शाऊल जीता था। वो कभी गोलियत से लड़ने नहीं गया। उसने इनाम रखा, जो इसको मारेगा मेरी बेटी ले जाए। हाँ, पढ़ के देखो, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। जो इससे मारेगा उसका विवाह मेरी बेटी मिशेल से होगा। दाऊद का हुआ क्योंकि दाऊद ने उसे मारा। आप पढ़ सकते हो, मीकल दाऊद की पत्नी थी, अबीगैल सेकंड थी उसकी। तो लड़ तो सही एक बार, लड़ा ही नहीं। अरे एक बार अगर असफलता मिली तो क्या प्रॉब्लम है यार। अब हमेशा याद रखना, आप असफल होके भी प्लस में हो। बताओ कैसे? बताओ कैसे? अगर आपने कुछ किया,
पर आपको सक्सेस नहीं मिली, आप तब भी प्लस में हो। अनुभव तो मिला। एक बच्चा पांचवी में 5 बार फेल होके आया। उसकी मां ने कहा क्या कर रहा है? बोला मैं मजबूत हो रहा हूं। ओके, इतना भी मजबूत नहीं होना है। कहने का मतलब यह है, याद रखना, गिरना हारना नहीं है, न उठना हारना है। आप गिरे नहीं हारे हो, आप गिरे हो सिर्फ। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर जी मैंने सीए लिया है, मैंने सीएस लिया है, मैंने साइंस ली है, मैंने कॉमर्स ली है, मैंने आर्ट्स ली है, लेकिन हो नहीं रही है। बताओ क्या करूं? मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है कि छोड़ दो। लिया है ना, करो ना। मुझे आज भी बाइबल के बहुत सारे वचन समझ में नहीं आते, फिर भी पढ़ता रहता हूं मैं। आज हमारी फ्लाइट ऊपर घूम रही थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, ऊपर घुमा रहा था, एक ही पहाड़ ऊपर से दिख रहा था बार बार। मुझे समझ में आ गया इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये घुमा रहे हैं। मैं बैठे बैठे इतना बोर हो रहा था। मेरे बाजू में भी कोई बैठा हुआ था ना, वो बात कर रहा था, एकदम सुपर बोरिंग पर्सन था। उसको मैं बहुत ट्राई किया गॉस्पेल बताने का, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय एक बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी बार पढ़ा, कुछ मिल गया। फिर से करो। ब्रदर मैंने बहुत प्रेयर की है पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। दोबारा करो, बार बार जाओ, बार बार जाओ, मिल जाएगा तुम्हें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चौथा जो लास्ट है, विपत्ति आने का डर। यह सब में रहता है। तकलीफें आने का डर। आपने बैंक से पैसे लिए हैं, आपको डर है अगर नहीं पे किया तो आएंगे। आपकी कोई गलती ऑफिस में, ऑफिस छोड़ते छोड़ते शाम को 6 बजे सामने आ गई और पूरी रात आपको नींद नहीं आई। कल जाऊंगा, एचआर पहले पहले मुझे बुलाएगा। ये क्या है? क्या करेंगे? जान लेंगे क्या वो आपकी? इतना किस चीज का डर है? मैं सारे डरों में जी चुका हूं और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से आज भी फ्री हूं। आती हैं ये बातें, मुझे भी डर आता है। कुछ चीजें हैं हमारे जिंदगी में। मैंने सोचा है मैं नेक्स्ट सैटरडे यहां पर आऊंगा, मैं अपने साथ शेर लाऊंगा और मैं इसको बांधूंगा भी नहीं, मैं इसको रख दूंगा यहां पर और वो आपके आसपास घूमता रहेगा। आप में से कोई प्रचार नहीं सुनेगा उस दिन, आप बैठे रहेंगे। और जैसे वो आपके बाजू में, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अब ये क्या दुष्ट आत्माओं का डर है? नहीं, ये स्वाभाविक है। कहो ये स्वाभाविक है। कुछ डर ऐसे होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, वो इट्स नेचुरल। आग लगी हुई है, किसको डर नहीं लगेगा? खाई से किसको डर नहीं लगता? लेकिन आज मैं स्वाभाविक डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस डर के बारे में बात कर रहा हूं जो डीमंस देते हैं, जो दुष्ट आत्माएं देती हैं। याद रखिए, डर कभी प्रभु की तरफ से नहीं आता। परमेश्वर की तरफ से आशा आती है, प्रभु की तरफ से उम्मीद आती है, प्रभु की तरफ से विश्वास आता है। डर कभी खुदा नहीं देता, कभी प्रभु डर नहीं देता आपको। जानते हो डर कैसे आता है? यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। शैतान आपको एक ख्याल देगा, ही विल गिव यू अ थॉट। अब आप बैठे हो, फ्री बैठे हो, कल आपका इंटरव्यू है और आप बैठे हुए हो। 3 जगहों पे तू ऑलरेडी गई है। कल भी तेरा इंटरव्यू है।
जॉब मिली, कल भी नहीं मिलेगी। आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप एंटरटेन कर रहे हो चीजों को। तेरी एज हो चुकी है, नाउ यू आर 38। कल तुझे देखने आएंगे, उसमें भी तू रिजेक्ट ही होने वाला है। आई नो। जितना नेगेटिव चीजों को एंटरटेन करोगे, डर उतना बढ़ेगा। याद रखिए, शैतान सिर्फ बीज बोता है, आप उसे बढ़ाते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईव एंड जीसस। जब शैतान हवा के पास आके कहता है कि ये फल खा, वो एंटरटेन करने लग गई। लेकिन जब यीशु को कहा गया पत्थर को रोटी बना, उसने एंटरटेन नहीं कहा, उसने कहा लिखा है, आई विल नॉट एंटरटेन। मैं तेरी कोई चीज एंटरटेन नहीं करूंगा। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है जो आपको डिस्ट्रॉय कर देती है? और वो है नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जगह देना। ये आपकी जिंदगी को हेल बना देती है। और कुछ लोगों के अंदर तो ये इतना ग्रो हो जाता है कि उन्हें लगता है लाइफ इज यूजलेस, मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। और हजारों नहीं, करोड़ों लोग आज ये डिसीजन लेते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आता है, कोई शराब पी के मर जाता है, कोई ड्रग्स लेता है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एक ही बार में खत्म करते हैं, यार ये रोज रोज का क्या पीना। लेके आओ जहर, लेके आओ गन, अपने आप को ऊपर से नीचे फेंक दो, 5 मिनट का दर्द होगा लेकिन छुटकारा तो मिल जाएगा। आप जानते हो मरने से पहले हर इंसान के दिमाग पर ना उम्मीदी छाई हुई रहती है। दैट्स व्हाई दे कमिट सुसाइड। मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत बार जब मैं ट्रेन से घर जाता था, मुझे वहां से कूदने का मन करता था। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। देखा है आपने कुर्ला में क्या होता है? बॉम्बे में सबसे डेंजर प्लेस इन दिनों में अगर कही जाती है तो वो है कुर्ला। आप 3rd नंबर प्लेटफॉर्म पे कभी जाओ, वहां पर स्ट्रेचर्स पड़े रहते हैं। हर दिन उस स्ट्रेचर पर ताजा ब्लड लगा रहता है। जितनी बार मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3rd से गया हूं, वहां पर सीआरपी की ऑफिस है, उसके बाद स्ट्रेचर पड़े रहते हैं और स्टील के रहते हैं, लोहे के बने हुए रहते हैं, कोई अच्छे नहीं रहते हैं। और आप उन पे देखो, ताजा ताजा खून लगा रहता है, मतलब आज भी बॉडी आई है। याद रखिए, सब यहां है फियर। और जानते हो फियर है क्या? फियर डेविल का बोला गया एक झूठ है जो आपके दिल में उसने कहा है और आपने उस पर बिलीव किया। तेरे साथ ये होगा, देखना तेरी हालत खराब होने वाली है, देखना तेरे साथ ये होने वाला है, देखना ये बीमारी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जब आप बिलीव करते हो ना, यस यस यस, जितना बिलीव करोगे उतना फियर आपको बढ़ेगा। और डर डर के डर डर के डर डर के पता है क्या होता है? ये चीज बदन के किसी ऑर्गन पे अटैक करती है। हार्ट, किडनीज, लंग्स, हेड, किसी भी चीज को पकड़ सकती है वो चीज। फिजिकल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का नतीजा है। जो आपको दिख रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अनसीन है। कभी आपने सोचा है बैठे बैठे आदमी को अटैक आ जाता है, किस चीज ने इसको मारा? क्यों अटैक आया? क्यों चेस्ट पेन है? क्यों माइग्रेन है? ये सब नेगेटिव थॉट्स का एक नतीजा है। और जानते हो अक्सर कौन से वो लोग होते हैं जो इन चीजों को रिसीव करते हैं? जो खुदा की सच्चाई को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वो झूठ पर बिलीव करते हैं। मुझे आज भी याद है, लास्ट 2 हफ्ते पहले मीटिंग के बाद मैं यहां खड़ा था।
मैंने उस मीटिंग में सबको बहुत उत्साहित किया था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बहन आई, मेरे ख्याल से वो पहली बार हमारे चर्च में आई थी, उड़ीसा से थी, यहां पर बॉम्बे पे कुछ काम से आए थे ये लोग, पूरा परिवार आया था। मुझे मीटिंग में आई, उसका पति खुश है, वो खुद रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो मुझे यहां पर आके आके कहती है, पास्टर जी आप मेरे भाई है ना? मैंने कहा हाँ। बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कहिए बहन। बोलती है सब चले जाएं फिर मैं बात करूं आपसे। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां खड़ी थी स्पीकर के बिल्कुल पास में, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। आके सब चले गए। मैंने उनको कहा बोलिए क्या बात है। मुझे अभी भी याद है, मैंने उनको पानी भी दिया कि पियो। मुझे कहती है मैं कभी विश्वास नहीं कर पाती थी कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज मैंने जाना कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। आप जानते हो उस बहन के अंदर शैतान ने ये बीज डाले थे कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, कारण क्योंकि तू जो जिंदगी जीती है ना उसके खिलाफ है। कई बार जब आपसे पाप हो जाता है ना, शैतान आपके अंदर कंडेमिंग चीजें डालता है, आपको दोष लगाता है, तू खुदा का प्रिय नहीं है। 3:17 में ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। He is my beloved son, with him I am well pleased. ये 3 अध्याय मैथ्यू का लास्ट वर्ड है। 4 अध्याय में शैतान आके कहता है यदि तू खुदा का बेटा है पत्थर को रोटी बना। वहां आवाज आई तू मेरा प्रिय पुत्र है। यहां पर आके कहता है अगर तू उसका पुत्र है। जानते हो डेविल ने सारा सेंटेंस सेम कहा, एक वर्ड नहीं कहा प्रिय। He missed the word. उसने ये नहीं कहा यदि तू पिता का प्रिय पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। उसने कहा अगर तू उसका बेटा है तो बना। वो कभी आपको फील नहीं होने देगा यू आर बिलवड, क्योंकि उसको पता है अगर किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चल गया वो जीना शुरू करेगा, वो मरेगा नहीं। आज जानते हो आज इतनी टीचिंग मिनिस्ट्री की इतनी कमी क्यों है? शैतान ने टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च से इतनी छुपा के क्यों रखी है? याद रखना, शैतान चाहता है सब मिले आपको, लेकिन टीचिंग न मिले, क्योंकि उसको पता है टीचिंग मिलने के बाद ये फ्री हो जाएंगे, ये वचन आजाद कर देगा। आज मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, मुझे 1% शक नहीं है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। 1%। आई एम वेरी सिक्योर मैन। आप मुझसे बात करते हो, धन्यवाद। आप मुझसे बात करते हो, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन जिस दिन आपने मुझसे बात करना बंद कर दी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। क्यों? क्योंकि आप मेरे मालिक नहीं हो, मुझे कोई और चलाता है। उसका प्यार मुझे चलाता है, वो मुझे सहारा देता है। ये एटीट्यूड नहीं है सर, ये परमेश्वर पर घमंड है। इट्स नॉट अ एटीट्यूड। आप में से कुछ लोग शायद सोच सकते हैं ओ ये तो एटीट्यूड है। नो 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 सर, मेरी दुआ है आप भी यहां पहुंचो जहां पर आपको लोग कंट्रोल करना खत्म कर दें। आप देखो आप में से कितने लोग का एवरीडे मूड ऑफ होता है सिर्फ लोगों की वजह से। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे देखा, इसने वैसे देखा। ये आया शादी का कार्ड उसको देके गया, मेरे को नहीं देके गया। ऑफिस में फंक्शन था, सबको इन लोगों ने बुलाया, मैं उधर ही बैठी हुई थी। Why are so? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो? जॉन ये नहीं कहता ये वह चेला है जो यीशु से प्यार करता था। जॉन कहता है यह वह चेला है जिससे यीशु प्यार करता था। वो जानता था कि पिता उससे प्यार करता है। और आपको लगता है आपको एक्सप्लेन करने की नीड है मुझे कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? ओ उसकी क्रूस को देखो। एक कुछ गहरा कहूं, मानेंगे? प्रार्थना का उत्तर न आना चिन्ह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता।
समटाइम्स आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आता और आपको लगता है परमेश्वर सुनता नहीं है। क्रॉस इज अ साइन ऑफ हिज लव। उसकी मौत चिन्ह है कि उसने हमसे प्रेम किया है। He loved us। शैतान कभी कभी आपके पास आके कहेगा, अरे तेरे से थोड़ी प्यार करता है वो, अगर प्यार करता है तो तेरी आंसर, कितने टाइम से तुझे दर्द है, कितने टाइम से तू उसी कंडीशन में है, कहां है तेरा खुदा? पढ़ा कोरावंशियों के बारे में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, उठ यहोवा पर अपनी आशा लगा। समटाइम्स आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, क्यों मैं निराश हूं, वाई आई एम अपसेट। यीशु पर्याप्त है। जीसस इज इनफ। आप जानते हैं हर तरह के डर से मुक्ति कैसे मिलती है? चाहे कोई भी डर हो, वो कैसे मिलती है? मैं यहोवा के पास गया। क्या किया उससे जाके? बैठा रहा, सुन ली, मतलब उसने बोला, और बोलने के बाद लिखा है मैं आजाद हुआ। ये फेथ है। 3 स्टेप्स। प्रभु के पास जाओ, बात करो, आजाद हो जाओ। वेरी सिंपल। हमारी बाइबल कहती है यहोशापात नामक एक व्यक्ति था। जब उसे पता चलता है कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, ब्रदर बहुत ध्यान से सुनना, डोंट मिस दिस थिंग, इसको मिस मत करना किसी भी वजह से। एक राजा था जिसे पता चला कि 3 देश उसे मारने आ रहे हैं, 3 कंट्रीज। जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो डर गया। क्यों? क्योंकि यहोशापात इजराइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था। जुडा इज अ स्मॉल टाउन, छोटा सा ट्राइब है वो, और एक बहुत बड़ी जनरेशन, एक बहुत बड़े समूह से उनको लड़ना था। अब लिखा है वो डर गया, लेकिन डर में बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते, एंटरटेन करते रहते, नेगेटिव बोलते रहते। बाइबल कहती है वो प्रभु के पास गया। जानते हो परमेश्वर के पास जाके उसने क्या कहा? सुनिए, ये सब आप घर पे बैठ के कर सकते हो। वो प्रभु के पास जाके कहता है, पहली चीज, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आई नो यू आर अ गॉड इन हेवन। उसके बाद कहता है, और मैं ये भी जानता हूं तू स्वर्ग में रहकर पृथ्वी पर प्रभुता करता है। बोलता है, आई नो वन थिंग, तू हेवन में बैठ के अर्थ पे रूल करता है। देख, ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, इनसे लड़ने की ना हमें ताकत है ना विस्डम है, पर हम एक काम करेंगे, हम तेरी ओर निहारते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है तू ही बचाएगा। लिसन, आप जानते हैं जब यहोशापात ने प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु ने उसे वचन दिया। यहां देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ में स्ट्रगल यही है, वर्ड पे बिलीव करना। जब परमेश्वर ने यहोशापात को कहा, सुनो हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे पृथ्वी के रहने वालों, हे यहूदा के निवासियों, कल